अगर आप भी अपने पार्टनर को वापस बुलाना चाहते हो ना, तो बस अपना 10 मिनट देना। बहुत लोग मुझे कमेंट करते हैं, बहुत लोग मुझे टेक्स्ट करते हैं, सर अपने पार्टनर को वापस कैसे बुलाएं। और अगर वापस बुलाना चाहते हो ना, तो बस अपना 10 मिनट देना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो करना, जिससे मेरी कोई भी वीडियो आप लोगों के पास जल्द से जल्द पहुँच पाए। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे करते हैं जल्दी से वीडियो शुरू। तो नमस्कार, आप सभी का हार्ट टॉक्स में स्वागत है। सबसे पहले दिल से बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हो, इतना प्यार करते हो। ठीक है, अगर आपका पार्टनर भी आपको छोड़ के जा चुका है, ठीक है, अगर आपका पार्टनर भी आपको छोड़ के जा चुका है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो वापस बुलाना चाहते हो तो बहुत इजी तरीके से तुम उसको वापस बुला सकते हो। बहुत से लोग बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, अब मैं क्या करूँ, इसके बिना मेरा क्या होगा। सबसे पहले आपको अपने डर को ख़त्म करना है। इस डर को निकाल दो भाई। ये डर जब तक आपके अंदर रहेगा ना, वो इंसान कभी वापस आएगा ही नहीं। और अगर आ भी गया ना, अगर आ भी गया तो वो दोबारा तुम्हें छोड़ के चला जाएगा। चैलेंज कर रहा हूँ, चैलेंज, 1% नहीं 100% कह रहा हूँ मैं। 1% नहीं 100% गारंटी दे रहा हूँ। अगर अपने डर को नहीं निकालोगे तो इंसान तुम्हें दोबारा छोड़ के चला जाएगा। इस डर को निकालो, ठीक है, कि मेरा क्या होगा, इसके बिना मैं कैसे जीऊंगी, कैसे जीऊंगा। जीना सीखना है, सबसे पहले जीना सीखना है। तो मैं आज जीना भी सिखाऊंगा, और जो तुम्हें छोड़ के गया ना वो भी वापस आएगा। जीना कैसे है, अगर वो तुम्हारे बिना रह सकती है या रह सकता है ना, तो तुम भी उसके बिना रह सकते हो। ठीक है, तुम भी उसके बिना रह सकते हो। अब आप लोग बोलेंगे सर कैसे हम उसके बिना रहना सीखें। जब आप एक रिलेशनशिप में होते हो ना, तो बहुत ज़्यादा डिपेंड रहते हो सामने वाले में। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपकी हाई एक्सपेक्टेशन रहती है। जब आपकी एक्सपेक्टेशन में नहीं उतारता तो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट भी होता है, और साथ में जब वो आपको छोड़ के जाता है तब आप डर जाते हो, बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हो। ठीक है, डिप्रेशन में चले जाते हो। आपको समझ ही नहीं आता कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि मेरा पार्टनर मेरे पास आ जाए। तो सबसे पहले अपने डर को निकालो। मैं कोई तांत्रिक नहीं हूँ, मैं कोई बाबा नहीं हूँ, मैं झाड़ फूक वाली बातें मुझे करने नहीं आती है, ना मुझे कोई फर्जी बातें करने आती है। मैं चलता हूँ रियलिटी बेस में। और अभी तक जितने लोगों ने भी मेरी बातें मानी है ना, जितने लोगों ने भी मेरी बातें मानी, जिनको भी मैंने एडवाइस दी है भाई, जितनों को भी दी है, उनको उसके रिजल्ट मिले हैं। 1% नहीं कह रहा हूँ, 100% कह रहा हूँ। मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा तब लगता है जब आपके चेहरे में वो जो मुस्कान होती है ना, जो वो हंसी होती है आपके चेहरे में, जो सालों से गायब रहती है, जब वो आना शुरू होती है तो मुझे खुशी मिलती है। आपकी जब चेहरे में स्माइल आती है ना, तो मेरे को वीडियो बनाने में हिम्मत मिलती है कि हाँ यार, ये इंसान हील हो रहा है, इसको फ़र्क पड़ रहा है, ये लाइफ में आगे बढ़ रहा है, ये मतलब इसको हर चीज़ मिल रही है जो उसे आज तक नहीं मिली थी। मुझे अच्छा लगता है। मेरे को आपसे कुछ नहीं चाहिए, मेरे को बस यही चाहिए कि आपकी जो वैल्यू जो आप गिरा देते हो ना अपने रिलेशनशिप में, मैं चाहता हूँ कि जितना प्यार आप उससे करते हो ना, आपको भी उतना प्यार मिले। पर ऐसा होता नहीं होता है ना ऐसा, क्योंकि आप जितना प्यार करते हो, प्यार आप बरसाते हो, आपको उसका 1% भी नहीं मिलता। ठीक है, और इसकी वजह पता क्या है, ये डर जो है ना आपके अंदर, ये चले जाएगी तो मेरा क्या होगा, और अगर चले गई अब मैं इसके बिना कैसे जीऊँगा। इस डर को जिस दिन तुमने निकाल दिया कि यार अगर ये मेरे बिना, अगर ये चले जाएगी तो ठीक है यार, पर मैं अपने आप को कभी ऐसे टूटने नहीं दूंगा, क्योंकि एक के चले जाने से लाइफ नहीं रुक जाती। ये बात तुम भी जानते हो। तुम रहते हो फिल्मी दुनिया में, अंधविश्वास में। कहाँ से चीज़ें ठीक होगी, कहाँ से सब कुछ, कहाँ से चीज़ें ठीक होगी। अभी मेरे पास कुछ टाइम पहले एक क्लाइंट आया था, मुझे बताया कि सर एक बाबा थे, ठीक है, एक बाबा थे, उन्होंने बोला कि सुबह उठना है, जल चढ़ाना है। ठीक है, पता नहीं पूरा पश्चिम क्या बोल रहा था, ऐसी कुछ बोल रहा था। उसने बोला कि सर, उसने बोला था ये करना है, तुम्हारा पार्टनर वापस आ जाएगा। तो मैं हैरान था इस बात से। तो मैंने बोला कि आया सर आपका पार्टनर वापस? कह रहा सर नहीं आया, उसकी तो शादी हो गई। तो मैंने बोला फिर हुआ क्या? सर हुआ कुछ नहीं, वो बाबा कुछ टाइम के बाद कॉल उठाना बंद कर दिया। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपको फुल बनाते हैं, और ऐसे बहुत से लोग हैं जो बस आपको अंधविश्वास में रखते हैं।
एजुकेटेड होते हैं, जो इतने पढ़े लिखे होते हैं, जिनको सब चीज़ पता है, हर एक चीज़ का पता है कि हाँ यार अगर मैं अभी उंगली काटूंगा तो दर्द मुझे होगा, सारी चीज़ें पता है, पर वो फिर भी एक अंधविश्वास में रहते हैं। भाई जो आया है ना वो जाएगा ही जाएगा, ये विधि का विधान है, इसको तुम नहीं बदल सकते, मैं नहीं बदल सकता, कोई नहीं बदल सकता, कोई नहीं बदल सकता। कोई माइकलाल अभी पैदा नहीं हुआ जो किसी मरे हुए को जिंदा कर दे, कोई नहीं कर सकता। पर आप लोग रहते हो अंधविश्वास में। पर हम पूजा करते हैं अपनी मन की शांति के लिए, ठीक है। ये मत सोचना कि अगर हम पूजा करेंगे तो सब कुछ सोना चांदी सब कुछ आ जाएगा, सब कुछ उड़ के आ जाएगा। कर्म तो करने ही पड़ेंगे, कर्म नहीं करोगे कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपको लगता है ऐसे भगवान भरोसे बैठे रहेंगे सब कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा भाई, कुछ नहीं होगा। भगवान भरोसे मत बैठो, कर्म करो, ठीक है, और कर्म करने ही पड़ेंगे। आंखों से पट्टी निकालो और रियलिटी एक्सेप्ट करो और कर्म करो भाई। ये खाली सोचने से, ख्याली पुलाव बनाने से कुछ नहीं होने वाला। अब जैसे मैंने बताया कि डर, जिस दिन तुमने ये डर अपने दिल दिमाग से निकाल दिया, उस दिन तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे पास आ जाएगा। जब तुम उसके बिना रहना सीख जाओगे, जब तुम उसके बिना जीना सीख जाओगे, उस दिन वो इंसान तुम्हारे पास आ जाएगा, ठीक है। ये जो तुम अपनी खुशियों की चाबी दूसरों को थमा देते हो ना, ये थमाना बंद करो यार, ये थमाना आज ही बंद करो। जब तक नहीं करोगे तब तक वो इंसान आपको ऐसी हट करता रहेगा, आपको हमेशा छोड़ के चला जाएगा और बाद में आपको हट होगा। और मैं नहीं चाहता कि आपको हट हो। तो अगर उस इंसान को लाइन में लाना चाहते हो तो ये डर निकालो, ठीक है। ये डर निकालना है कि अगर वो मेरे बिना रह सकता है तो मैं भी उसके बिना रह सकता हूँ। दूसरा काम, अपना ध्यान रखना, जिसको हम कहीं ना कहीं पीछे रख देते हैं, ठीक है। कोई छोड़ के गया तो खाना नहीं खा रहे, डिप्रेशन में रह रहे हैं 24 घंटे, काम तो है पर नहीं कर रहे। और अगर ध्यान लगाना चाहते हो तो थोड़ा सा मेडिटेशन करना सुबह के टाइम, ठीक है। जब भी टाइम मिले तब भी आप मेडिटेशन करना, जिसमें डीप ब्रीदिंग करना 10 से 15 मिनट रोज करना। ये आपके ब्रेन को रिलैक्स करता है, ठीक है। ये जो नेगेटिव थॉट से भरा हुआ रहता है ये थोड़ा सा कम करता है। थोड़ा सा नेचर के साथ कनेक्टिविटी बिठाओ, आप नेचर को फील करोगे तो नेचर आपको हील कर देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे कोई झाड़ फूक वाली बातें नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। एक जो चीज़ें एक्चुअल में जो चीज़ें काम करती है, अगर आप इन चीज़ों को करोगे तो डेफिनेटली आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। आप उसके बिना रहना सीख गए। दूसरा, आप अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया, आपने अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट, जो बहुत से लोग यहाँ पे मार खा जाते हैं, स्टॉक करना शुरू कर देते हैं। आपको स्टॉक नहीं करना उसको। अगर कोई चला गया आपको बेवजह छोड़ के, ठीक है, बेवजह छोड़ के आपको गलत बना के, तो आपको नहीं जाना है, आपको बिल्कुल नहीं जाना है। वो खुद आएगा इंसान, ठीक है। पर आपको ये भी नहीं सोचना है कि वो कब आएगा। आपने बस दिमाग में ये बात बिठा लो, आया तो ठीक, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं। मैं अपनी ज़िंदगी ऐसे बर्बाद नहीं करूँगा, नहीं करूँगी। आ रहा है तो आए, जा रहा है तो जाए, ठीक है। ऐसा नहीं रखना कि यार वो कब आएगा, कैसे आएगा, ठीक है। जब आप उसके बिना खुश रहना सीख जाओगे उस दिन वो इंसान आ जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर किसी ने धोखा दिया, किसी और के लिए तुमको छोड़ के गया है ना, ऐसे इंसान को तो दोबारा अपनी लाइफ में आने भी मत देना, ठीक है। ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है जो दूसरों के लिए तुम्हें छोड़ा है। ऐसे लोगों के लिए जगह नहीं है। अगर तुम्हारी मिसअंडरस्टैंडिंग के चक्कर में चीज़ें खराब हुई है, अगर वो इंसान आ रहा है तो डेफिनेटली आप रहो, साथ में रहो, अच्छे से रहो। पर अगर किसी और के लिए तुमको छोड़ के गया है, ऐसे लोगों को कभी अपने साथ मत रखना, ठीक है। अगर ऐसे लोगों के साथ रहोगे वो दोबारा आपको छोड़ के चला जाएगा किसी और के लिए, ठीक है। ये लोग खाली फीलिंग के साथ खेलना जानते हैं, ये इमोशन के साथ खेलना जानते हैं। ये कोई प्यार व्यार नहीं है तुमसे, ठीक है। ये मत समझना इसको अकल आ गई है, अब इसे मेरी याद आई, ये तो प्यार होगा। नहीं, फाइनेंशियल हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, किसी ना किसी नीड होगी ना उसकी, तो वो आएगा आपके पास। ऐसे लोगों को कभी मत रखना। मैंने बताया मिसअंडरस्टैंडिंग के चक्कर में चीज़ें खराब हुई है, अगर वो आता है, और अगर आता है तो डेफिनेटली उसको एक्सेप्ट करो। पर ऐसे लोगों को कभी एक्सेप्ट मत करना जो किसी और के लिए तुम्हें छोड़ के गए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने आपको बताया इस वीडियो में आपके समझ आ गया होगा, ठीक है। क्योंकि अभी आपको नहीं जाना है, ठीक है। 100 बात की एक बात है कि अभी आपको नहीं जाना है, आपको बस अपने ऊपर ध्यान देना है और ये जो डर है आपके अंदर, इसको निकालना है और अपनी एक नई शुरुआत करनी है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने आपको बताया आपके समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।
कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो और आपको ये वीडियो कैसी लगी। और जाते-जाते इतना ही बोलूँगा, अगर मन में कुछ भी सवाल चल रहे हैं तो एक अच्छे एडवाइज़र की एडवाइस ज़रूर लेना। अगर आपको मेरी एडवाइस अच्छी लगती है तो ये स्क्रीन में नंबर है, वहाँ जाके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसको सुनूँगा, उसको सॉल्व करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।